और सबसे पहले कहा जा रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पे मैंने एक वृत्त बना लिया है और ये जो वृत्त है ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ये क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, इधर ए मान लेते हैं और इधर बी मान लेते हैं और एक केंद्र है। ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, और कोण दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे हल यहाँ त्रिज्या क्या है, आर बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर और त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे 60 डिग्री। इसलिए त्रिज्याखंड, देखिए त्रिज्याखंड कौन सा, ए ओ बी। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री बटा है 360 डिग्री पाई का मान कितना रखना है, 22/7 रखना है। ठीक है, तो 22/7 और आर का स्क्वायर, तो आर का मान कितना है, 6 है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 2 बार हो जाएगा। ओके, अब देखिए शून्य से शून्य को कैंसिल कर देंगे, 6 एकम 6 7 36 और इस 6 से इस 6 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22 गुने 6। ठीक, क्या हो जाएगा 22 गुने 6 बटा में क्या होगा 7। ठीक है, अब 22 को 6 से गुना करेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ 22 गुने 6, 6 दूना 12 का 2, हाथ से ले 6 दूना 12 और 1 13, कितना आया 132। तो ये हो जाएगा 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे अतः त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ एक वृत्त बना लिया है। ठीक है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो शायद आप लोगों को पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इस वृत्त को हमने 4 भागों में बांट दिया है, तो प्रत्येक भाग क्या हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4 और 1/4। ठीक है, तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं और नहीं तो दूसरे फार्मूला पे भी बना सकते हैं। जैसे देखिए ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो आप चाहें तो इस फार्मूला पे भी बना सकते हैं और इस फार्मूला पे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से किसी एक फार्मूला का इस्तेमाल करके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हल दिया है परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर ठीक है, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान हमें पता नहीं है तो आर ही लिखेंगे बराबर 22। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 22, क्या हो जाएगा 2 गुने 22 गुने
आर बराबर ये 7 इधर चला आएगा, ठीक है, तो 7 गुने 22 हो जाएगा। इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुने 22 बटा 2 गुने 22, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली आ गया 7/2। त्रिज्या का मान कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल फार्मूला क्या लगेगा, तो अभी हमने आपको बताया 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 पाई का मान क्या होगा, 22/7, और आर का मान क्या हो जाएगा, तो 7/2, ठीक है। और चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको 2 बार लिखेंगे। इसके बाद इसको कैंसिल करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, ठीक है। तो ऊपर आ गया 11 गुने 7 और नीचे आ गया 4 गुने 2, ठीक है। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 7 77 और 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक घड़ी बना लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं, और एक प्रकार का वृत्त जैसा दिख रहा है ना। तो देखिए ये मिनट की सुई है, ठीक है, और 5 मिनट की बात हो रही है, तो मिनट की सुई यहाँ से चलकर यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए थीटा का मान, क्योंकि त्रिज्याखंड निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, है ना। फार्मूला ये है त्रिज्याखंड का, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही फार्मूला है। तो इसमें हमें ज़रूरत होगा थीटा का, क्योंकि त्रिज्या तो हमें पता है कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें थीटा ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो वृत्त है, इस वृत्त का जो केंद्रीय कोण होता है ये होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री कब होता है, जब मिनट की सुई एक चक्कर पूरा में लगा ले, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो जब हम 1 मिनट का पता कर लेंगे तो 5 मिनट का आसानी से पता हो जाएगा कि कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को करना होगा हल, चूंकि 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण कितना का हो जाएगा, 360 डिग्री है, ठीक है। इसलिए 1 मिनट का निकाल लेंगे हम। 1 मिनट का इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें 5 मिनट का निकालना है, ठीक है। तो जब 1 मिनट का निकल जाएगा तो 5 मिनट का आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटा में 60 डिग्री, ठीक है। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 36 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 मरतबे। तो फाइनली हो जाएगा 6 डिग्री, ठीक है। इसलिए 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण ठीक है, तो 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुने 6 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना निकला, 30 डिग्री निकला। और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे और त्रिज्या बराबर मिनट की सुई की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर। इसलिए रचित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360
60 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुने पाई का मान क्या होता है 22/7। और 22/7 हमें तब तक रखना है जब तक कुछ कहा ना जाए कि पाई का मान ये चीज़ आपको रखना है, ठीक है। तो हमेशा हम लोगों को क्या करना है, जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7 ही रखना है। आर का स्क्वायर, तो आर का मान क्या है 14, तो स्क्वायर करना है इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ इसको काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 12 तिया 36, ठीक। फिर काटेंगे 6 दूना 12, ये हो जाएगा 11 दूना 22, फिर काटेंगे तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 14 और 11 का गुना करना है, तो ये हो जाएगा 14 का 11 गुना करना है, तो ये हो जाएगा 1 चक्के 4 और 1 एकम 1, ये 14, तो 4 4 1 5, 1 कितना आया 154, तो ये हो जाएगा 154 बटा में क्या आ जाएगा 3, ठीक। अतः सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और यही फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाग संख्या 1 है संगत लघु वृत्तखंड, भाग संख्या 2 है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। देखिए यहाँ वृत्तखंड और त्रिज्याखंड दिया हुआ है, तो हम लोग पहले इसी को समझ लेते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है और त्रिज्याखंड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक आकृति बना लिया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये क्या है, ये जीवा है। जीवा क्या होता है, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक अगर कोई लाइन जा रही हो सीधी सीधी तो वो क्या होता है जीवा होता है, ठीक है। तो अगर जीवा से अगर हम वृत्त को 2 भागों में बांट दें, ठीक है, एक छोटा भाग है और एक बड़ा भाग है, तो छोटा भाग यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं लघु बोलते हैं, तो ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड और ये है बड़ा भाग, ठीक है। तो ये हो जाएगा दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो ये हो जाएगा बड़ा भाग, ठीक है। तो इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ये आप समझ गए। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये है त्रिज्याखंड, क्या है त्रिज्याखंड है और ये छोटा त्रिज्याखंड है, ठीक है। और ये जो है ये वाला एरिया ये बड़ा त्रिज्याखंड है। तो बड़ा त्रिज्याखंड है इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड और छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। अगर यह थीटा होगा, क्या होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि वृत्त जो है एक केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होता है, लघु त्रिज्याखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है और लघु वृत्तखंड क्या होता है, ठीक है। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अब सवाल कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये आपको ध्यान देना है। तो आइए इसको बना लेते हैं। देखिए आकृति आप चाहे कैसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सीधा सीधा बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो सके। तो ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया मान लीजिए, ठीक है, और ये हमने इधर भी त्रिज्या कर दिया, ठीक है। तो ये कितना है, ये है 10 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ओके। अब कह रहा है कि कोई जीवा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीवा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीवा, ओके। तो क्योंकि देखिए यहाँ एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा जीवा हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं तो ये क्या है 90 डिग्री है और कह भी रहा है कि एक समकोण अंतरित करती है, ठीक है। तो ये है 90 डिग्री, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है। तो अब संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो हमने आपको बताया है ना कि वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्तखंड होता है ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या होता है वृत्तखंड होता है। आइए इसको डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, हो गया। देखिए ये जो है ये वृत्तखंड है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक केंद्र है, क्या है केंद्र है, और केंद्र से यहाँ पर ए बन रहा है
एक त्रिज्यखंड क्या बन रहा है, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, त्रिभुज है। चलिए इसका नाम भी चाहे तो आप दे सकते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं, ठीक है। तो ए ओ बी क्या है, त्रिभुज है। और अगर हम इसका नाम यहाँ पे कुछ भी दे दें, सी दे दें, ठीक है ना, चलिए यहाँ पे इसका नाम सी दे दें, तो क्या है ए सी बी, और फिर से वापस आ जाएंगे ए की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ए वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे हल, ठीक है। हम 1 नंबर वाले भाग को सॉल्व कर रहे हैं। दिया है त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद थीटा, तो थीटा कितना है, देखिए थीटा है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और पाई का मान कह रहा है 3.14, ठीक है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बराबर 3.14, ओके। इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बटा 360 डिग्री गुने पाई, पाई का मान क्या है 3.14 और आर का स्क्वायर यानी कि 10 गुने 10, ठीक है। इसके बाद इसको काटेंगे तो 90 एकम 90 और 90 चौके 360, ओके। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दशमलव को हटाना है तो नीचे 1 देंगे, और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना शून्य दे देते हैं। तो यहाँ 2 अंक है तो हम लोग 2 शून्य देंगे, ठीक है। इसके बाद 10 एकम 10, 10 दहाई 100, और इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर देंगे। तो फाइनल मेरे पास क्या बचता है 314/4, ठीक है। इसको भी हम चाहें तो काट सकते हैं। तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और ये है 1 यानी कि 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 दूना 10 बचेगा 1, 7 दूना 14, ठीक है। कितना आया ऊपर 157 और नीचे हैं 2, ठीक है। भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा 157/2, ठीक है। तो 7 दूना 14, 5 में से 4 गया तो 1, ये कैंसिल हो जाएगा 7, 8 दूना 16 बचेगा 1, ये कैंसिल, शून्य यहाँ दशमलव, 2 पंचे 10, कितना आया 78.5, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है तो लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है तो 10 है, और ऊंचाई कितना है तो ये भी 10 है। तो 2 पंचे 10 और 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या करना है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है 78.5 माइनस करना है 50, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए घटा लेते हैं यहाँ, देखिए 78.5 में से घटाना है 50 को, तो 5, ये 8, 7 में से 5 गया तो 2, कितना आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब हमें ज्ञात करना है संगत
दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है, इस पूरे वृत्त में से अगर हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हटा दें, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को अगर हम हटा दें तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ हमने निकाला हुआ है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आप देख सकते हैं कितना आया था 78.5। तो इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे 78.5। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रखना है कितना, देखिए यहाँ पाई का मान रखना है 3.14। तो 3.14 गुने आर का स्क्वायर, तो आर कितना है, तो आर 10 है। तो ये हो जाएगा 10 गुने 10 माइनस 78.5। ठीक है, तो अगर हम इसमें गुना करते हैं, देखिए 10 दहाई 100 हो जाएगा, और 100 से अगर हम इसमें गुना करते हैं तो ये 0.2 अंक के बाद आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 शून्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 314 और माइनस करना है 78.5। ठीक है, तो अगर हम 314 में से 78.5 घटाते हैं तो 10 में से 5 गया तो 5 और बचेगा 3, 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा 10 में से 7 गया तो 3 और ये बचेगा 2, कितना आया 235.5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोगों को ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि वृत्त में चाप कहाँ होता है। देखिए ये वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो परिधि है, ठीक है, अगर हम इसका टुकड़ा करते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हमने अलग निकाल लिया, ठीक है, तो यही क्या हो जाता है, चाप होता है। जरूरी नहीं कि यहीं पे, ठीक है, आप कहीं भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये चाप कहलाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है, चाप की लंबाई को हम एल से सूचित करते हैं और इसका फार्मूला होता है θ/360 2 पाई आर। ठीक है, इस पर क्या होता है, चाप की लंबाई निकलता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं चाप की लंबाई। तो लिखेंगे हल दिया है त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना है, तो ये है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद थीटा कितना है, तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री। और हम लोग पहला वाला निकाल रहे हैं चाप की लंबाई। तो पहला चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा बटा में 360 डिग्री 2 पाई आर। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री है, बटा 360 डिग्री गुने 2 गुने पाई। पाई का मान क्या रखना है, देखिए हमें कहा नहीं जा रहा है कि पाई का मान 3.14 रखना है। ठीक है, तो हम लोग पाई का मान 22/7 ही रखेंगे, 22/7 गुने आर। आर का मान कितना है, तो 21 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे तो 60 है कम 60 और 60 छक्के 360। ठीक है, इसके बाद 7 या 21 और 3 दूना 6, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा ए। ठीक है, तो क्या बचता है, सिर्फ 22 एकम 22 ही बचता है, तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर और आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरा निकालना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये चाप है
यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, चाप है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि एक त्रिज्यखंड बना लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से, और ये हमने त्रिज्यखंड बना लिया, ठीक है। तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, ओके। और हमें क्या करना है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो नंबर 2, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का स्क्वायर। तो आर कितना है, आर 21 है, तो ये हो जाएगा 21 गुने 21, ठीक है। 60 कम 60 और 60 छके 360, ठीक है। 7 या 21, 3 दूना 6 और 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 11 बार में, ठीक है। तो ऊपर क्या आया, 11 गुने 21, ठीक है। तो इसको गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, अगर हम 21 में 11 से गुना करते हैं तो 21 एकम 21 और 21 एकम 21, 1 2 1 3 2 231। तो ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे भाग को देखते हैं। तो तीसरा भाग कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब हमें यहाँ ये समझना है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, ये त्रिज्यखंड है। अगर हम इसको यहाँ से मिला दें इस तरीके से, ठीक है, तो इसका त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा इसका, ठीक है। और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी जो है ये हिस्सा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ओके। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा नंबर 3, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये समबाहु त्रिभुज इसलिए है क्योंकि यहाँ कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो अगर हम निकाल भी लेते हैं, मान लो कि अगर आप कहोगे सर ये तो 60 नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस दोनों कोणों को निकालते हैं तो 60 ही निकलेगा ये, ठीक है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये निकल जाएगा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ हमने निकाला है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे 231, ठीक है, माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा कितना है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर ही है ना। तो ये हो जाएगा 21 गुने 21, तो 231 माइनस, अगर हम गुना करें 21 में 21 से तो ये हो जाता है 441, और इसमें अगर हम √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि संगत लघु वृत्तखंडों के क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है।
यहाँ पाई का मान 3.14 और अंडर रूट 3 का मान दिया गया है 1.73। ठीक है, इसी का प्रयोग करना है हमें। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं और यहाँ हमने एक वृत्त बना लिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ठीक है, मान लीजिए कि इसका जो त्रिज्या है कितना है, 15 सेंटीमीटर। वैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए। तो इसको क्या करना है कि त्रिज्या से मिला देना है इस तरीके से। आपको पता है ना कि त्रिज्या क्या होता है। वृत्त के केंद्र से अगर हम परिधि तक कोई लाइन खींचते हैं तो वो त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, चाहे आप कैसे भी खींच लो, सभी त्रिज्या ही होगा। ओके, और इधर भी एक खींच लेते हैं। इसके बाद बोला है कि कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो ये जीवा होता है, देख लीजिए इसको, ये जीवा है। ठीक है, ये जो लाइन अभी हम खींच रहे हैं ये जीवा है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है कि जीवा क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये जीवा है। ठीक है, और जीवा अगर वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रही है तो छोटा भाग जो होगा वो लघु वृत्तखंड और बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड होगा। ठीक है, और अगर देखिए अगर हम त्रिज्याखंड बनाते हैं तो जो छोटा भाग होगा वो लघु त्रिज्याखंड कहलाता है और जो बड़ा भाग होता है वो दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। चलिए, और केंद्र पर कितने डिग्री का कोण, तो 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 60 डिग्री। ठीक है, एक केंद्र है। इसके बाद ये है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो है ये संगत लघु वृत्तखंड है। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा छायांकित कर देते हैं ताकि समझ में आएगा आपको। ये हिस्सा, ठीक है, इसी हिस्से का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब आप इस आकृति को देखते होंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा, जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो यहाँ हम अगर ए बी कर दें, ए बी। ठीक है, तो ओ ए बी एक क्या है, त्रिभुज है जो कि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और ओ ए सी बी ये क्या है, त्रिज्याखंड है। ठीक है, तो अगर हम इस बड़े त्रिज्याखंड वाले में से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो संगत लघु वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से ज्ञात कर लेते हैं इसको और फिर घटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे जो चीज़ हमें दिया गया है, हल दिया है त्रिज्या यानी आर बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर और थीटा का मान है 60 डिग्री। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री और नीचे हो जाएगा 360 डिग्री पाई का मान क्या रखना है, 3.14 गुने आर का स्क्वायर। तो आर है 15, तो ये हो जाएगा 15 गुने 15। ठीक है, अब काटेंगे, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 36। और यहाँ देखिए दशमलव को अगर हम हटा देते हैं तो नीचे 1 देंगे और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना शून्य दे देते हैं। तो 2 अंक है तो 2 शून्य लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद काटेंगे इसको, तो 3 पचे 15, 20 पंचे 100। ठीक, इसको काटेंगे, 3 पचे 15 और 4 पंचे 20, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक, अब ये नहीं कटेगा, हाँ इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और अगर इसको काटें तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 11, 5 दूना 10, 1 14 यानी 7 दूना 14 यानी 157 गुने 3 बटा 4। गुना कर लेते हैं, तो 7 या 21 का 1 हासिल 2, 5 या 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 बटा में कितना है 4। ठीक है, यही सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिलहाल तो अभी यही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है अंडर रूट 3 बटा में 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है,
√3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का मान कितना दिया गया है? 1.73। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1.73/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 15 गुने 15। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 देंगे और जितना अंक है उतना शून्य देंगे। ठीक है, फिर इसको काटेंगे। 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो 173 गुने 9 कितना हो जाएगा? 173 गुने 9/4 चौका 16। ठीक है, गुना कर लेते हैं 173 में 9 से। तो 173 में 9 से गुना करेंगे। 9 × 3 = 27 का 7 हासिल 2, 9 × 7 = 63, 64 × 65 का 5 हासिल 6, 9 × 1 = 9, 6 = 15, 1557 हो जाएगा। तो लिखेंगे 1557/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है, हमें ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंडों के क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसलिए संगत लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है? 471/4। तो ये हो जाएगा 471/4 माइनस करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि है 1557/16। 1557/16। ठीक है, तो यहाँ बटा घटाव बनाना है। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं इसको। 4 और 16 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 16 आएगा। 16 में 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। और 471 में 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 471/4। तो 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28 का 8 हासिल 2, 4 × 16 और 2 = 18, 1884। कितना आया? 1884 माइनस करना है। देखिए 16 में 16 से भाग देंगे तो 1, और 1557 में 1 से गुना करेंगे तो 1557 ही आ जाएगा। 1557 घटाएंगे 1557, तो 14 में 7 गया तो 7 बचेगा, 7, 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 5 गया तो 3, और एक कैंसिल हो जाएगा। कितना आया? 327। तो ऊपर हो जाएगा 327 और नीचे है 16। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 327 में 16 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 327 में भाग देना है 16 से, तो 16 दूना 32, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 उतरेगा। ठीक है, अब 7 में नहीं लगेगा तो यहाँ एक शून्य देंगे। ठीक है, और यहाँ एक शून्य देना है और इसके बदले यहाँ दशमलव देना है। 16 चौका 64, 10 में 4 गया 6, एक कैंसिल हो जाएगा, फिर शून्य देंगे। 16 × 3 = 48, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया तो 1, फिर शून्य देंगे। 16 × 7 = 112 होता है। तो 10 में से 2 गया तो 8, एक कैंसिल और एक कैंसिल, फिर शून्य। 16 × 5 = 80। ठीक है, कैंसिल हो गया। कितना आया? 20.4375। तो ये आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है दीर्घवृत्तखंडों के क्षेत्रफल। क्या निकालना है? दीर्घवृत्तखंडों के क्षेत्रफल। तो इसके लिए देखिए, ये क्या है? लघु वृत्तखंड है। ठीक है, और ये भी लघु वृत्तखंड है। तो अगर हम इस पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो सिर्फ क्या निकालना है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, और उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना होगा जो कि हमने पहले से निकाला हुआ है। तो लिखेंगे संगत दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो इसके लिए वृत्त के क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। कितना आया था? ये आया था 20.4375। तो यहाँ हो जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या रखना है? 3.14 गुणित आर का स्क्वायर। आर कितना है? तो आर है 15। ये हो जाएगा 15 गुणित 15 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, दशमलव को हटाएंगे 1 देंगे, 2 अंक है तो 2 शून्य देंगे, काटेंगे। 3 पचे 15, 20 पंचे 100, 3 पचे 15, 4 पंचे 20, 2 दूना 4 और ये आ जाएगा 157। ठीक है, अब 157 में 9 से गुना कर देंगे। 157 में 9 से गुना करेंगे तो 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 पचे 45 और 6 45 6 51 का 1 हासिल 5, 9 इकाई 9 5 14। कितना आया? 1413। कितना आया? 1413 बटा में 2 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब 1413 में 2 से भाग देंगे। 1413 में भाग देना है 2 से, तो 2 सते 14, एक कैंसिल हो जाएगा, 1 नहीं लगेगा तो 3 को लिखेंगे, यहाँ शून्य देंगे। 6 दूना 12, 1 कैंसिल, फिर शून्य देंगे, 2 पंचे 10। कितना है? 706.5। 706.5 घटाना है 20.4375 को। ठीक है, अब कैसे घटाते हैं इसको समझिए। देखिए कितना है? 706.5। दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। इसके बाद कितना है? 4375, 4375 और इधर है 02। ठीक है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो यहाँ आप शून्य लगा सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। तो 0 से 5 नहीं घटेगा तो 10 में से 5 गया तो 5, ये बचेगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6, ये बचेगा 4, 4 में से 4 गया तो 0 और 6 में से 0 गया तो 6, 0 में से 2 नहीं जाएगा, एकदम ही पंचा लेंगे। कितना हो जाएगा? 10, 10 में से 2 गया तो 8 और ये हो जाएगा 7। कितना आया? 786 कितना आया? 786.0625 0625। यही हो जाएगा फाइनल मेरा आंसर। प्रश्न संख्या 7 है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और अंडर रूट 3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। ठीक है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने एक वृत्त बना लिया है। मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या जो है ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मानने की बात है। तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और इधर भी खींच लेते हैं, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और इस पर हमें बनाना है संगत वृत्तखंड। ठीक है, तो इसके लिए एक त्रिभुज बनाना होगा ए, और ये जो हिस्सा है हमारे पास, यही हिस्सा क्या है? संगत वृत्तखंड है। ठीक है, तो केंद्र पर कितने लिए कोण बना रहा है? 120 डिग्री का, तो यहाँ हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, और इसका त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर और इधर भी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों को इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस एरिया का। ठीक है, तो इस एरिया का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? तो जब आप ये इसको देखेंगे, मान लीजिए कि एक केंद्र है ओ ए और इधर डाल देते हैं बी। ठीक है, चलिए यहाँ से, तो ओ ए बी, ए जो है ये त्रिभुज है और बड़ा क्या है? त्रिज्याखंड ओ ए सी बी, ये त्रिज्याखंड है। तो अगर हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ थीटा का मान कितना है? 120 डिग्री है। अगर थीटा का मान 60 डिग्री होता तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते हैं, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ओके, लेकिन यहाँ तो 120 डिग्री है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला और होता है, चाहे आप तो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 डिग्री
पाई आर स्क्वायर और माइनस कर देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर डिग्री का मान दिया हुआ हो, ठीक है, थीटा का मान, तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा, तो थीटा का मान क्या रखना होगा, 120 डिग्री रखना होगा। अब समस्या ये है कि 120 डिग्री साइन थीटा का मान तो हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है अभी तक, ठीक है, और 10th में पढ़ना भी नहीं है। वैसे जो साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री बराबर साइन 120 डिग्री बराबर क्या होता है, तो √3/2 होता है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इस फॉर्मूला पे बहुत ही आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। और अगर याद नहीं करते हैं तो अब क्या करना होगा, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना होगा। वैसे ये समबाहु त्रिभुज ही है, ठीक है, क्योंकि थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री बराबर क्या है, 120 डिग्री है, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज ही है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हमें क्या करना है, भुजा का मान ज्ञात करके तब हमें 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई पर बनाना है, तो हमें इसका लंब ज्ञात करना पड़ेगा और आधार ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग वैसे ही बनाएंगे, पहले लंब ज्ञात करेंगे, आधार ज्ञात करेंगे, इसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो हल दिया है थीटा कितना है, 120 डिग्री, और आर का मान कितना दिया है, तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है, 120 डिग्री है, बटा में 360 डिग्री, ठीक है, गुने पाई का मान क्या रखना है, 3.14 गुने आर का स्क्वायर। तो आर कितना है, 12, ये हो जाएगा 12 गुने 12, ठीक है। अगर हम इसको काटें तो 12 तिया 36 यानी कि 360 हो जाएगा, और 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा 3.14 गुने 12 चौक 48, ठीक है। अब 3.14 में 48 से क्या करना है, गुना करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए 3.14 में किससे गुना करना है, 48 से। तो 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 इकाई 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25। इसके बाद 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 इकाई 4 और 1 5, 4 तिया 12, तो 2 6 1 7, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ 2 अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ भी 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, तो 1 और 1 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कितना आया, 150.72। तो यहाँ लिखेंगे 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए, ये हमारे पास त्रिभुज है, तो इसको क्या करेंगे, इस पर एक लंब डालेंगे। ये हमने लंब डाल दिया। अब केंद्र पे बना रहा था 120 डिग्री का कोण, ठीक है। तो 120 अब आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया, यानी कि 60 इधर हो जाएगा और 60 इधर हो जाएगा ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसको पहले ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो इसका नाम दे दीजिए एम, मान के चलिए कि ए एम है, ठीक है। तो एम ज्ञात करने के लिए थीटा का मान यहाँ पर है, और हम लोग जानते हैं कि थीटा के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब हमें ज्ञात करना है, और कर्ण दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंब और कर्ण किसके फॉर्मूला में आता है, तो साइन थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज OMA में, ठीक है। साइन का फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ देखिए थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है, यानी कि लंब है AM, यहाँ हो जाएगा AM, और कर्ण हो जाएगा OA, ठीक है। तो साइन थीटा का मान कितना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थीटा का मान है 60 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर AM तो हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे AM, और OA कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 12, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर AM बटा 12, ठीक है। क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2AM बराबर 12 √3, ठीक है। इसलिए
AM बराबर क्या हो जाएगा 12√3 बटा में ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 छक 12, यानी फाइनली हो जाएगा 6√3। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें AM ज्ञात नहीं करना था, हमें ज्ञात करना है AB, लेकिन AB की जो दूरी है वह AM के दूरी का 2 गुना है। तो लिखेंगे AB बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने AM बराबर 2 गुने 6√3, 6 गुना क्या हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अब हमें ज्ञात करना है OM। क्या ज्ञात करना है OM ज्ञात करना है। अब OM ज्ञात करने के लिए देखिए, OM ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, या ये क्या हो जाएगा थीटा यहाँ है तो लंब A होगा, आधार A होगा, तो आधार और कर्ण, ठीक है, इसका रिलेशन बनता है। तो ये जो होता है ये होता है कॉस में, क्या होता है कॉस में, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार और कर्ण, तो OM क्या हो जाएगा OM और कर्ण हो जाएगा OA, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बराबर OM नहीं पता है तो OM बटा OA कितना है 12, 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर OM बटा में 12। अब देखिए क्या हो जाएगा 2 गुने OM, 2 गुने OM बराबर 12 एकम 12, इसलिए OM बराबर क्या हो जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 छक 12, फाइनल क्या आया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब इस प्रकार हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुने आधार क्या है, आधार है AB, और AB कितना आया 12√3, तो ये हो जाएगा 12√3 गुने ऊंचाई कितना है 6 है। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 2 छक 12। ठीक है, 36 क्या हो जाएगा 36√3। ठीक है, तो 36 गुने √3 का मान क्या रखना था, देखिए √3 का मान रखना था 1.73, क्या रखना था 1.73। ठीक है, अब 1.73 में गुना कर देना है 36 से। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं 1.73 में 36 से। ठीक है, 36 18 का 8 हासिल 1, 7 छक 42 और 1 43 का 3 हासिल 4, 6 एकम 6 4 10। ठीक है, 3 तिया 9, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो 8 9 3 12 का 2 हासिल 1, 1 1 2 5 1 6, कितना आया 6228। ठीक है, और 2 अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ भी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 62.28 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए, अब हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था देख लेते हैं। देखिए ये आया था 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 150.72, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 62.28। क्या आया 62.28। ठीक, इसको घेर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, तो घटाना है किस में से, तो 150.72 में से घटाना है 62.28, तो दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, इसके बाद क्या है 2 और 8, और इससे पहले है 6 और 2 और 6, 2 और 6, तो 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4 दशमलव, 10 में से 2 गया तो 8, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो इधर 5 लेंगे, कितना हो जाएगा 14, 14 में 6 गया तो 8, और एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 88.44। कितना आया, ये आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 8 है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन हमारे आपके तरफ से नहीं है। बुक में जो लिखा हुआ था वो तो हमने लिख लिया है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, यहाँ है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान। ठीक है, अब आप ये सोच सकते हैं कि खेत कभी भी सेंटीमीटर में नहीं हो सकता। अब सेंटीमीटर देखो कितना बड़ा होता है। अब सेंटीमीटर आप यहाँ देख सकते हो, है ना, कितना है, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा होगा ये, है ना। इसमें तो घोड़ा का पैर भी नहीं आ पाएगा, फिर वो घोड़ा घास कैसे चढ़ सकता है ना। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, ये मीटर में ही होगा। ये मैं पूरी तरीके से आश्वस्त होकर कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये समझ लेना कि ये जो वर्गाकार घास का मैदान है ये 15 मीटर ही होगा। क्या होगा, 15 मीटर होगा। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद कह रहा है कि 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.11, तो ये है आकृति 12.11। इस ये जो रस्सी है इसकी जो लंबाई है ये कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। इसको आप सेंटीमीटर मत समझना, इसको आप मीटर ही समझना। ठीक है ना, तो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध जाता है। अब ये जो है, जब रस्सी यहाँ खूंटा गड़ा हुआ है और ये रस्सी है और यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है, तो इस एरिया में वो क्या करेगा, घास चढ़ सकता है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर वाले एरिया में ही घास चलेगा। ठीक है, अब ऊँट तो है नहीं कि बाहर भी खा लेगा, है ना, तो सिर्फ अंदर में ही खाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार यह क्या बना रहा है, एक त्रिज्याखंड बना रहा है। ठीक है, जिसका केंद्रीय कोण कितना है, तो 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, और घास की जहाँ तक सवाल है तो वो तो बाहर भी खा सकता है, लेकिन हमें सिर्फ इसी में घास खिलाना है। ठीक है, तो जब हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा जो कितना एरिया में घोड़ा घास चढ़ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देख सकते हैं आप, त्रिज्या कितना है, 5 मीटर है, और थीटा का मान कितना है, तो 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। ओके, तो लिखेंगे हल। यहाँ थीटा यानी कि केंद्रीय कोण यानी कि थीटा कितना दिया हुआ है, तो 90 डिग्री है, बताया है अभी कितना है, 90 डिग्री है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री। इसके बाद त्रिज्या यानी कि आर कितना है, तो 5 मीटर है। तो हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री, पाई का मान रखना है 3.14, तो 3.14 गुने आर का स्क्वायर। तो आर कितना है, 5 मीटर है, तो ये हो जाएगा 5 गुने 5। ठीक है, अब यहाँ 90 कम 90 और 90 चौका 360। ठीक है, दशमलव को हटाना है, नीचे 1 देना है, और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना शून्य दे देते हैं। तो यहाँ 2 अंक है तो 2 शून्य लगाएंगे। ठीक है ना, अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, फिर 5 एकम 5 और 5 चौके 20। तो ऊपर आता कितना है, 314। कितना है, 314, और नीचे है 4 चौका 16। तो 314 में 16 से भाग देना है, तो भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 314 और भाग देना है 16 से, तो 16 एकम 16, 11 में से 6 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, 15, 4 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 16 नमा 144, 4 में से 4 गया तो 0, 5 में से 4 गया तो 1, एक कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 देंगे और इसके बदले यहाँ दशमलव देंगे, फिर 6 से लगाएंगे। ठीक है, तो 16 छक्के क्या होता है, 96 होता है, 10 में 6 गया तो 4 और ये 9, 9 में से 9 गया तो कैंसिल, फिर 0 देंगे, 16 दूना 32, 10 में से 2 गया तो 8 और एक कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 देंगे, 16 पंचे 80, कितना आया, 19.625। तो ये हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर भी स्क्वायर हो सकता है कहीं कहीं पे। ठीक है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है सेकेंड वाला।
हमने फर्स्ट जो भाग है इसका आंसर हमने निकाल लिया है। कह रहा था मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, तो ये तो हमने निकाल लिया है, लिख भी देते हैं। अतः घोड़ा 19.625 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में घास चर सकता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि पहले क्या था, रस्सी 5 मीटर था, अब क्या करना है, रस्सी को 10 मीटर करना है ना। तो क्या होगा, ये हो गया 10 मीटर। ठीक है, तो अब जो होगा ये त्रिज्या हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, थीटा का मान वही रहेगा कितना, 90 डिग्री। और फिर हमें क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाग संख्या 2 का। ठीक है, ये भाग संख्या फर्स्ट था। यहाँ त्रिज्या यानी r बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर, और थीटा का मान वही रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए नए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, नए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 डिग्री पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान 90 डिग्री बटा में हो जाएगा 360 डिग्री गुने पाई का मान रखना है 3.14 गुने r का स्क्वायर यानी कि 10 गुने 10। ठीक है, तो 90 कम 90 और 90 चौके 360, दशमलव हटाएंगे, 1 देंगे और 2 अंक है तो 2 शून्य देंगे। 10 से कम 10 और 10 दहाई 100, इस 10 से इस 10 को कैंसिल करेंगे, तो ऊपर कितना है 314 और नीचे क्या है 4। ठीक है, भाग देंगे तो 314 में 4 से भाग देना है, 314 में 4 से भाग देना है। ठीक है, तो 7 चौक 28, 11 में से 8 गया तो 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 4, तो 4 8 32, 4 में से 2 गया तो 2, ये कैंसिल हो जाएगा, शून्य देंगे यहाँ दशमलव और 4 पंचे 20। ठीक है, कितना है 78.5, तो ये आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब कहा जा रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, तो अगर हम त्रिज्या 10 मीटर लेते हैं तो क्षेत्रफल कितना निकलता है 78.5। ठीक है, और अगर हम त्रिज्या 5 मीटर लिए थे तो इसका क्षेत्रफल निकला था 19.625। ठीक है, तो वृद्धि कितना हुआ ये ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, तो घटा देंगे 78.5 में से घटाना है कितना, तो 19.625, 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो घटा देते हैं, देखिए कैसे घटेगा, कितना है 78.5 और घटाना है 19.625। ये देखिए यहाँ पे हम सुविधा के हिसाब से शून्य लगा सकते हैं, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 और 14, 4 बचेगा, तो 6 नहीं घटेगा, तो यहाँ ही 5 लेंगे, कितना आ जाएगा 14, 14 में 6 गया तो 8, ये बचेगा 7, तो 17 में से 9 गया तो 8 और बचेगा 6, 6 में से गया तो 5, कितना आया 58.875, 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे अतः चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, और नंबर 2 ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आकृति 12.12 यहाँ दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि चांदी के तार से एक वृत्त बनाया गया है
और 5 व्यास हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पाँचों व्यास मिलकर 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें निकालना होगा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो उसके लिए हमें करना होगा वृत्त का परिधि पहले निकालना होगा और उसमें पाँचों व्यास को जोड़ देना होगा, ठीक है। और वृत्त के परिधि निकालने के का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। तो व्यास से हम लोग त्रिज्या पता कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हल, यहाँ व्यास कितना है, 35 मिलीमीटर, ठीक है। इसलिए त्रिज्या यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, 35 का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो भाग संख्या 1 निकालना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो तार की कुल लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि और इसमें जोड़ देंगे 5 गुने व्यास, ठीक है, क्योंकि व्यास 5 है। तो ये हो जाएगा, देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr प्लस 5 गुने व्यास। तो व्यास कितना है, 35 मिलीमीटर है। तो ये हो जाएगा 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या कितना है, तो 35/2 प्लस 35 में 5 से गुना कर देंगे तो 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दिया 15 और 2 17, कितना हो जाएगा 175। 7 से 7 5 35 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 पंचे क्या होगा 110 प्लस 175 जोड़ेंगे तो 5 7 और 1 8 और 1 1 2, कितना आया 285 मिलीमीटर। लिखेंगे अतः तार की कुल लंबाई कितना है, 285 मिलीमीटर है और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब भाग संख्या 2 को देखेंगे। तो भाग संख्या 2 कह रहा है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ 10 त्रिज्याखंड है, कितने हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और वृत्त पर 360 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना है, 10 भाग है, ठीक है। तो एक भाग का केंद्रीय कोण कितना होगा, तो 360 में 10 से भाग दे देंगे तो थीटा का मान पता चल जाएगा। तो लिखेंगे भाग संख्या 2 में चूंकि परिधि 10 बराबर भागों में विभाजित है, इसलिए केंद्रीय कोण यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 360 बटा में क्या हो जाएगा 10, तो कुल आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 36 डिग्री है, बटा में 360 डिग्री गुने पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 गुने आर का स्क्वायर। तो आर हमने क्या निकाला था, आप देख सकते हैं यहाँ आर कितना है 35/2। तो ये हो जाएगा 35/2 गुने 35/2, ठीक है। आप यहाँ काट सकते हैं, देखिए 36 से कम 36 और 36 दहाई 360, 7 से काटिए 7 5 35, 5 से कम 5, 5 दूना 10 और 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार में। ऊपर कितना है 11 गुने 35, कितना है 11 गुने 35 और नीचे है 2 दूना 4, ठीक है। अब हमें गुना करना है 35 में 11 से, तो ये हो जाएगा 35 गुने 11, तो 35 से कम 35 और 35 से कम 35, तो 5 5 3 8 और ये 3, कितना आया 385, कितना आया 385 बटा में 4 मिलीमीटर स्क्वायर।
अतः प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर है। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास आकृति 12.13 दिया गया है, ये रहा, ठीक है। यह छतरी है और इसमें 8 ताने लगे हुए हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए अगर हम इस छतरी को फैला देते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। और इसका जो त्रिज्या है क्या है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दो क्रमागत तानों का मतलब क्या है कि एक ताना ए है, दूसरा ए है, ठीक है। अगर हम इस दोनों के बीच में निकालें तो इस हिस्से का क्षेत्रफल निकलेगा, इस दोनों क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकाले तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। तो किसी का भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि सभी तो बराबर ही है, ठीक है। तो हमें यहाँ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है ये होता है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, ये होता है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो पाई का मान तो हमें पता ही है, त्रिज्या भी पता है 45 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ थीटा का मान पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थीटा का मान पता करेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो पूरा डिग्री होता है ये कितना होता है, तो 360 डिग्री का होता है ना। तो उसमें देखिए 8 बराबर भागों में उसको बांट देंगे क्योंकि 8 ताने लगे हुए हैं। तो दो क्रमागत तानों के बीच का जो है थीटा का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हल, चूंकि छतरी का केंद्रीय कोण, छतरी का केंद्रीय कोण बराबर कितना, 360 डिग्री है। और छतरी में 8 ताने हैं, इसलिए दो क्रमागत तानों के बीच का कोण यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री में 8 से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। काट भी सकते हैं। और हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए दो क्रमागत ताने या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। देखिए ये जो दो क्रमागत ताने हैं, जैसे कि एक मान लीजिए ए है, दूसरा ए है, तो ये क्या बना रहा है, त्रिज्यखंड बना रहा है। तो इसी का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ओके। तो थीटा का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री। तो लिखेंगे 45 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुने पाई। पाई का मान क्या रखना है, जब तक हमें कहा ना जाए पाई का मान 22/7 ही रखना होता है, ठीक है। तो 22/7 गुने आर का स्क्वायर। तो आर कितना है, 45 है, देखिए 45 सेंटीमीटर है ना आर, तो ये हो जाएगा 45 गुने 45, ठीक है। अब काटेंगे तो 45 से कम 45 और 45 8 360, ठीक है। अब 4 दूना 8, 11 दूना 22, ओके। अब हमें क्या करना है, 45, 45 और 11 इस तीनों का गुना करना है, ठीक है। तो गुना कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए। 45 में 45 से गुना कर देते हैं, पहले 45 में 45 से गुना कर देते हैं तो 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22, ठीक है। 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 4 चौके 16 और 2 18। तो ये हो जाएगा 5 2 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 1 1 2, ठीक है। और इसमें गुना करना है 11 से, तो ये हो जाएगा 5
1 दूना 2, 1 शून्य का 0, 1 दूना 2, ठीक है, यानी 5 2 0 2 जोड़ देते हैं तो 5 5 और 2 7 2 2 2 कितना आया 22,275। तो लिखेंगे 22,275 बटा 7 चौके 28, ठीक है, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बाद अतः 2 क्रमागत ताने का क्षेत्रफल कितना आया 22,275 बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि शिकार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को समझाने के लिए हमने एक आकृति बनाया है। एक वाइपर ए है और दूसरा वाइपर ए है, ठीक है, और इसका जो डिग्री है 115 डिग्री है। कितना है 115, और ए भी हो जाएगा 115, ठीक है। और वाइपर की पत्ती की लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए भी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से यह क्या बना रहा है, त्रिज्याखंड बना रहा है। एक त्रिज्याखंड ए बन रहा है और दूसरा त्रिज्याखंड ए बन रहा है, और संयोग से दोनों त्रिज्याखंड क्या है, बराबर बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों का डिग्री भी बराबर है और त्रिज्या भी बराबर है। तो अगर हम एक का क्षेत्रफल निकाल दें और इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें तो इसका भी निकल जाएगा और इसका भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है, हमारे पास दिया हुआ है वाइपर की पत्ती की लंबाई यानी कि त्रिज्याखंड का त्रिज्या और इसका थीटा का मान, ठीक है। तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हल यहाँ त्रिज्या बराबर त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना है तो 115 डिग्री, ठीक है। इसलिए पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल है ये किसका क्षेत्रफल निकलेगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ वाइपर 2 है ना, तो दोनों बराबर ही है, तो 2 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल साथ साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 2 गुने थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुने थीटा का मान कितना है 115 डिग्री, तो ये हो जाएगा 115 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुने पाई का मान क्या रखना है, जब तक कहाँ ना जाए तो 22/7 ही रखा जाएगा, और आर का स्क्वायर, तो आर कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 25 गुने 25, ठीक है। इसके बाद हमें काटना है इसको, तो देखिए 23 पंचे क्या हो जाएगा 115, ठीक है, और 72 पंचे हो जाएगा 360, ठीक है। फिर 36 दूना 72 और 11 दूना 22। अगर हम इसको काटते हैं तो 2 एकम 2 और 18 दूना 36, ठीक है। तो ऊपर क्या आया, ऊपर आया 23 गुने 11 गुने 25 गुने 25, ठीक है, बटा 18 गुने 7, ठीक है। तो ऊपर वाले को ऊपर गुना कर देते हैं और नीचे वाले को नीचे गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 23 में 11 से गुना करना है, तो 23 गुने 11, तो 23 से कम 23 और 23 से कम 23, तो 3 3 और 2 5, ये 2 कितना आया 253, और इसमें गुना करना है। देखिए 25 में अगर आप 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 625। तो इसमें गुना कर देते हैं 625 से, तो 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 5 5 25 और 1 26 का 6 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, ठीक है। 2 तिया 6, 2 पंच 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 6 तिया 18 का 8 हासिल 1,
6 पंचे 30 और 1 31 का 1 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 5, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 1 1 2, 5 7, 7 1 8 और 1 5 1 कितना आया, 91 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,58,125। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1,58,125 बटा 18 में 7 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 18 गुने 7। ठीक है, तो 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 1 7 और 5 12 यानी कि 126। यही क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो ऊपर वाले संख्या में नीचे वाले संख्या से भाग भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में इतना ही आंसर दिया हुआ है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है, जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। यहाँ पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। देखिए, आप लोगों को समझाने के लिए हमने क्या किया है कि एक चित्र बना लिया है। ये मेरा समुद्र हो गया। ठीक है, ये लाइट हाउस है और यहाँ से बल्ब जल रहा है यानी कि प्रकाश फैला रहा है और समुद्र के इस हिस्से में वो प्रकाश फैला रहा है। ठीक है, और प्रकाश लाल रंग का है इसलिए हमने भी लाल रंग का ही बनाया है। ठीक है, तो ये हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। यहाँ जो थीटा का मान है ये बोल रहा है कि 80 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा और त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या का मान हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है, थीटा पता है और त्रिज्या पता है, तो इससे क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हल यहाँ त्रिज्याखंड का कोण यानी कि थीटा बराबर कितना है, तो 80 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, त्रिज्या यानी कि आर का मान कितना दिया हुआ है, 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है, 80 डिग्री है, तो यहाँ हो जाएगा 80 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुने पाई का मान रखना है 3.14, तो 3.14 गुने आर का स्क्वायर, तो आर कितना है 16.5। ठीक है, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 16.5 गुने 16.5। ठीक है, अब इसको काटना है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 चौके 8 और 9 चौके 36। ठीक है, अब यहाँ आपको ये समझना है, देखिए अगर आप चाहें तो दशमलव का गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप दशमलव का गुना नहीं करना चाहते हैं तो दशमलव को हटा भी सकते हैं। ठीक है, दशमलव को हटा देना है, नीचे 1 देना है और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य देना है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ दशमलव को हटाना है, 1 देना है, 1 अंक है तो 1 शून्य देना है, यहाँ भी ऐसे ही करना है, 1 देना है और 1 अंक है तो 1 शून्य देना है। ठीक है, इसके बाद काटना है इसको। ठीक है, तो 33 पंचे 165 हो जाएगा। ठीक है, और 20 पंचे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ 33 पंचे 165 और 4 पंचे 20। ठीक है, फिर काटेंगे, देखिए 3 से 3 तिया 9 और 11 तिया 33, 3 से 11 तिया 33, 2 से 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, 2 से अगर काटे तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 157। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास आता है 157 गुने 11 गुने 11 और नीचे क्या है 10 दहाई 100। ठीक है, यानी कि नीचे 100 आ गया। अब यहाँ देखिए 11 में अगर आप 11 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 121 होता है, तो 157 में 121 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 157 में 121 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 7 7, 1 5 5, 1 एकम 1। ठीक है, 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 1 7 7, 1 5 5, 1 एकम 1। ठीक है, तो 7 5 4 9, 7 8 9,
5 3 8 1, कितना आया 189 ठीक है। यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 18,997 18,997 और नीचे कितना है 100 है, ठीक है। देखिए अब आप चाहें तो ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप भाग नहीं देना चाहते हैं तो इसका भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ दशमलव से 2 अंक से पहले दशमलव लगा हुआ था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, दशमलव हटा करके नीचे 1 दिया था और 2 अंक है तो 2 शून्य दिया था, ठीक है। तो नीचे अगर 2 शून्य हो तो आप ऊपर वाले संख्या में 2 अंक से पहले दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 189.97, ठीक है। और किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अतः अभिष्ट क्षेत्रफल कितना है 189.97 189.97 किलोमीटर स्क्वायर है। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 का मान 1.7 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ हमने आकृति 12.14 बना लिया है और इस आकृति को देखने के बाद आपको लगता होगा ये जो डिजाइन है 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है, ठीक है। और 6 डिजाइन क्या है कि समान साइज का है। तो अगर हमें एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल ले तो 6 का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो एक का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो एक केंद्र है और वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो रेखा जाता है वो क्या कहलाता है, तो त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। आइए बना लेते हैं। इसमें से आप किसी भी डिजाइन का क्षेत्रफल पहले निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसको मिला दे रहे हैं, ये मिला दिया और इसको भी मिला दे रहे हैं, ओके। अब ये जो है ये कितना है, तो 28 सेंटीमीटर है, ये लिख देते हैं 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो हमें इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है तो आप देख सकते हैं, देखिए एक केंद्र है O A, ये हो जाएगा B और इसको मान लेते हैं C, ठीक है। तो OACB जो त्रिज्याखंड है इसमें से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो इस एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। जब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा तो इसमें 6 से गुना कर देंगे तो 6 का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो जब हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें थीटा का मान चाहिए होगा, ठीक है। और थीटा का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये जो डिजाइन बना हुआ है यह बना हुआ है, ठीक है। और वृत्त के केंद्र पर जो थीटा का मान होता है वह होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में अगर हम 6 से भाग दे देंगे तो एक त्रिज्याखंड का थीटा का मान हमें पता चल जाएगा, ओके। तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हल दिया है त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, इसलिए एक त्रिज्याखंड का कोण यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटा में 6, ठीक है। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि थीटा का मान क्या आया, तो 60 डिग्री आया, ठीक है। अब हमें देखिए अगर एक डिजाइन का क्षेत्रफल पहले निकालना है तो आप एक साथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। और फिर घटाएंगे। तो इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या रखना है 22/7 और आर का स्क्वायर, तो आर कितना है 28 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 28 गुने 28, ठीक है। अब काटेंगे तो 60 है कम 60 और 60 छके 360, ओके। 7 चौके 28, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, ठीक है।
ऊपर क्या आया 22, 2 और 28 कितना है 22 है, लिख लेते हैं। तो 22 गुने 2 गुने 28 बटा में 3, ठीक है। तो ऊपर गुना कर लेते हैं। 22 गुना कितना हो जाएगा 44, 44 में गुना करना है 28 से, 44 में गुना करना है 28 से। तो 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 चौके 32 और 3 35, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, तो 2 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 कितना आया 1232। तो ये हो जाएगा 1232 बटा में 3, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको यहीं पे रहने देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए अगर हमें थीटा का मान पता हो और त्रिज्या पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 r स्क्वायर साइन कितना डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। तो 1/2 r का स्क्वायर, तो r कितना है अभी हमने आपको बताया था कि r है 28 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 28 गुने 28 गुने साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। अगर हम काटें तो 14 दूनी 28 और इसको काटें तो 14 दूनी 28, तो कितना आ जाएगा 14 गुने √3 का मान बताया जा रहा था कितना रखना है 1.7 रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1.7 रखेंगे, ठीक है। दशमलव को हटाएंगे, नीचे 1 देंगे और 1 अंक है तो 1 शून्य देंगे। इसके बाद 2 पंचे 10 और 7 दूना 14, ठीक। अब हमारे पास जो संख्या आता है ऊपर में वो क्या आता है 14 गुने 7 गुने 17 बटा में 5, ठीक है। अब इसको गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 14 7 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, 14 7 98, 17 से गुना करना है फिर तो 17, 7 8 56 का 6 हासिल 5, 9 7 63 और 5 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। 8 एकम 8 और 9 एकम 9, 6 8 8 16 का 6 हासिल 1, 9 6 15 और 1 16 कितना है 1666, 1666 बटा में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया, इस एरिया का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है, और त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल गया। तो अगर हम घटा देंगे तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले एक डिजाइन का निकाल लेते हैं, फिर उसमें 6 से गुना कर देंगे तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल घटा देते हैं 1232 बटा 3 में से घटाना है 1666 बटा में 5, ठीक है। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 5 3 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा 5, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 5 दूना 10 और 11 का 1 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6 कितना आया 160, माइनस है तो माइनस देंगे। 15 में 5 से भाग देंगे कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। 3 को 1666 में गुना कर देंगे तो 1666 में 3 से गुना करेंगे तो 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 छक 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 3 छक 18 1 19 का 9 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 कितना आया 4998, ठीक है। अब घटाना है तो इसको ऐसे घटाएंगे, देखिए 160 में से घटाना है 4998, 10 में से 8 गया तो 2 और 5 में से 9 नहीं जाएगा, एक दाही पैंचा लेंगे कितना जाएगा 15, 15 में से 9 गया तो 6 और 10 में से 9 गया तो 1 और बचेगा 5 में से 4 गया तो 1 कितना आया 1162, ये आ गया 1162 बटा में 15। देखिए फिलहाल इसको यहीं पे रहने देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों क्योंकि हमें 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है और 6 से इसमें गुना कर देंगे तो 15 कट जाएगा, ठीक है। तो बड़ा आसान हो जाएगा बनाना। तो लिखेंगे इसलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का ये निकला था, ठीक है। 6 से गुना कर देंगे तो 6 डिजाइन का निकल जाएगा। तो 6 गुने 1162 बटा में क्या हो जाएगा 15, देखिए 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ठीक। अब 2 से ऊपर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 कितना है 2324,
ये आ गया 2324/5। ठीक, अब ऊपर वाले संख्या में नीचे वाले संख्या से भाग दे देते हैं। तो भाग देने पर ये हो जाएगा 2324 में 5 से भाग देना है ना। तो 5 चौके 20, 3 एक कैंसिल हो जाएगा, 2 5 छक्के 30, 2 एक कैंसिल, 4 5 चौका 20, ये आ जाएगा 4 एक कैंसिल हो जाएगा, शून्य देंगे, यहाँ दशमलव देंगे। ठीक है, 5 8 40, कितना आया 464.8। तो ये हो जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 6 और या इनका क्षेत्रफल हमारे पास निकल करके आ गया। ठीक है, लेकिन सवाल में कहा जा रहा था, देख सकते हैं आप, देखिए सवाल में कहा जा रहा था कि 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना आता है 0.35। ठीक है, इसलिए लिखेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना आता है 0.35 रुपया। ठीक है, इसलिए 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे 0.35 से। ठीक, तो गुना करने पर ये हो जाएगा, देखिए 464 कितना है 464.8, इसमें गुना करना है 0.35 से, 0.35 से। ठीक है, तो पहले अंक का गुना कर लेते हैं। तो 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24 का 4 हासिल 2, 5 छक 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 5 चौका 20 और 3 23। ठीक है, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 चौका 12, 13 14 का 4 हासिल 1, 3 छक 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 3 चौका 12 और 1 13। ठीक है, और ये 0 0 0 0 जोड़ेंगे तो 0 4 4 8, 4 और 2 6, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 1। ठीक है, अब देखिए 1 2 अंक से पहले नीचे वाले में है और 1 अंक से पहले ऊपर वाले में है, तो कुल कितने अंक से पहले दशमलव है, तो 3 अंक से पहले, तो 1 2 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 162.68 रुपया। ठीक है, लागत यही है टोटल, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या कैपिटल आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है A B C D, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, हमें वही ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो हल दिया है त्रिज्या यानी कि R बराबर कैपिटल R। ठीक है, और त्रिज्याखंड का कोण यानी कि थीटा बराबर क्या है P डिग्री। ठीक है, तो इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटा में 360 डिग्री गुने पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है P डिग्री है, बटा में 360 डिग्री गुने पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो R का मान क्या है कैपिटल R, तो ये हो जाएगा कैपिटल R और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो फाइनल A आया। ठीक, और हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया था ये क्या दिया गया था, इसको देख लीजिए। ऑप्शन नंबर A P डिग्री बटा में 180 डिग्री 2 पाई R, क्या है ऑप्शन नंबर A P डिग्री बटा में 180 डिग्री गुने 2 पाई R, क्या है 2 पाई R। ठीक है, 2 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, तो ये हो जाएगा P डिग्री बटा में 90 डिग्री गुने पाई R। अब यहाँ देखिए इससे तुलना कीजिए इसको, तो P डिग्री की जगह पर P डिग्री है और 360 की जगह पर क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहीं पे एक कैंसिल होता है, क्यों, क्योंकि इतना इसमें नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कितना है P डिग्री बटा में 180 डिग्री, क्या है P डिग्री बटा में 180 डिग्री गुने पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, ये कितना है P डिग्री बटा में 180 डिग्री पाई R स्क्वायर,
और हमारा जो क्षेत्रफल है वो कितना आया है, पी डिग्री बटा में 360 डिग्री। तो यहाँ 360 डिग्री है और यहाँ 180 डिग्री है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर सी है पी डिग्री बटा में 360 डिग्री गुने 2 पाई आर। क्या है, पी डिग्री बटा में 360 डिग्री गुने 2 पाई आर, गुने 2 पाई आर, ठीक है। अगर 2 से काटें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी डिग्री बटा में 180 डिग्री गुने पाई आर, ठीक है। और यहाँ देखिए कितना है, पी डिग्री बटा में 360 डिग्री और यहाँ क्या है, पी डिग्री बटा 180 डिग्री और यहाँ आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, पी डिग्री बटा 720 डिग्री। कितना है, पी डिग्री बटा 720 डिग्री। तो लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी में पी डिग्री बटा में 720 डिग्री गुने 2 पाई आर स्क्वायर। क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर 2 से इसको काटते हैं तो कितना आता है, 360 डिग्री आता है। तो ये हो जाएगा पी डिग्री बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ इससे तुलना कीजिए तो पी डिग्री के जगह पर क्या है, पी डिग्री है, 360 डिग्री के जगह पर 360 डिग्री है, पाई के जगह पाई और आर स्क्वायर के जगह पर आर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।